मिस्टीरियस स्टोरीज फील योर फियर में आपका स्वागत है। आज की कहानी अहमद जी की है। तो अहमद जी, अपनी कहानी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपनी कहानी हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। यह बात दिसंबर 2019 की है, जब मेरे मामू बस से अपने नाना के शहर साहिवाल जा रहे थे। जब वह बस अड्डे पर उतरे तब तक शाम हो चुकी थी। उनके नाना का घर अभी भी काफ़ी दूर था और बाकी का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना था। बीच रास्ते में एक कब्रिस्तान भी पड़ता है। यह वही कब्रिस्तान था जहां उनके नाना जी को इंतकाल के बाद दफनाया गया था। उन्हें ख्याल आया, क्यों ना नाना की कब्र पर फतीहा पढ़ता चलूं, और वो कब्र के पास बैठकर फतीहा पढ़ने लगे। अभी वो फतीहा पढ़ ही रहे थे, तभी उन्हें एक औरत की आवाज़ आई जो उनसे पूछ रही थी कि तुम क्या कर रहे हो। मामू फतीहा पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वो औरत अब भी उनसे बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मामू गुस्से में झुलाते हुए बोले, दिख नहीं रहा फतीहा पढ़ रहा हूँ। मामू को गुस्से में देख वो बोली, हाँ पढ़ो, मना किसने किया है। अभी मामू ने फतीहा खत्म ही किया था, तब अचानक उन्हें जोरों की ठंड लगने लगी और वो सर्द से कपकपाने लगे। इतने में उस औरत ने फिर पूछा, क्या हुआ तुमको। मामू सर्द की वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। मामू ने कहा कि तुम मुझे ये बता दो कि यहाँ ढाबा या चाय की दुकान कहाँ पर है। उस औरत ने कहा, तुम्हें चाय ही पीनी है तो मेरे साथ चलो। अचानक इतनी ठंड लगने के कारण मामू का दिमाग भी सही से चल नहीं रहा था और वो उसके साथ चल दिए। वो औरत उन्हें एक झोपड़ी में ले गई। उस झोपड़ी में एक चारपाई और चेयर थी। उसने चेयर की तरफ इशारा करके बैठने को कहा। अभी मामू बैठे ही थे और वो 1 मिनट में चाय ले आई। मामू भी हैरान थे कि इतनी जल्दी चाय कैसे, पर इससे पहले वो कुछ कहते, उनके सामने जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। वहाँ अब उस औरत की जगह एक बुढ़िया थी जो कि बहुत अजीब थी और उसकी हरकतें साधारण बिल्कुल नहीं थी। उसके पैर भी उल्टे थे। यह सब देखकर मामू बहुत डर गए। उन्हें लगा शायद ये उन्हें मार देगी और तेजी से भागते हुए एक बस्ती में पहुंच गए। वहाँ कुछ लोग बैठे थे। मामू उन लोगों तक पहुँचे और डर के कारण बेहोश हो गए। लोगों ने उन्हें उठाया और एक हकीम के पास ले गए। उनका शरीर एकदम ठंडा था। इलाज के कुछ देर बाद मामू को होश आया। लोगों ने उनसे बेहोश होने की वजह पूछी तो मामू ने अपनी सारी आप बीती बताई। इसके बाद बस्ती वालों ने उस औरत के बारे में बताया। उनको बताया गया कि वह औरत पहले इसी बस्ती में रहती थी। एक रात उसके पूरे परिवार को किसी कातिल ने मौत के घाट उतार दिया और उसका सारा इल्ज़ाम गांव वालों ने उस औरत पर डाल दिया। उसको बस्ती से भी बेदखल कर दिया गया। जिस कब्रिस्तान में उसके परिवार वालों को दफनाया गया वह वहीं रहने लगी और बस्ती वालों से बदला लेने के लिए उसने उन पर काला जादू करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कईयों की जान गई। एक दिन उसके बुरे कामों और काले जादू की वजह से उसकी ही मौत हो गई। अब उसकी रूह उस कब्रिस्तान के आसपास भटकती है और अनजान लोगों को अपना शिकार बनाती है।